जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खुश होंगे और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी तमाम वीडियोस पे मुझे इतना प्यार दिया है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जो आज का मेरा वीडियो है वो भी मुझे कमेंट्स में बहुत लोगों ने कहा है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मैं उसी पे वीडियो आज बनाने वाली हूँ, जो है पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या है, इसके लक्षण क्या है, पितृदोष को कम कैसे किया जा सकता है, उसके क्या आसान उपाय हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितृदोष क्या है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि पितृदोष क्या चीज है। पितृदोष उनके लाइफ में सालों साल से चल भी रहा होता है, लेकिन उसको इस चीज का ज्ञान नहीं मिल पाता। वो इससे बिल्कुल ही क्या कहते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि पितृदोष उनकी लाइफ में चल रहा है इस टाइम। तो कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आपको पता लगेगा कि पितृदोष आपकी लाइफ में चल रहा है। और कई लोग जिनको पता नहीं है कि पितृदोष क्या है, सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि पितृदोष क्या है, उसके लक्षण क्या है। पितृदोष को कम करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप शांति की लाइफ चाहते हैं, ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें अड़चने ना आए, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपके लिए पितृदोष को जानना, उसके उपाय करना, पितरों को खुश करते रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे पितृ को कहते हैं हमारे बुजुर्ग, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, बड़े बुजुर्ग से भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उनको पितृ कहा जाता है। और पितृ दोष क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पितृ दोष ये है कि अगर आपकी लाइफ में जो आपके बड़े बुजुर्ग रहे हैं, जैसे आपके दादा दादी के भी आगे माँ बाप हों, उनके आगे सास ससुर हों, तो अगर उनकी मौत, कई बुजुर्गों की मौत बहुत उनका बच्चा हुआ होता है तो बहुत जल्दी उनकी मौत हो जाती है यंग एज में, एक वो दोष का कारण बनता है। एक दूसरा दोष का कारण है कि अगर आपके बड़े बुजुर्गों की बहुत दर्दनाक मौत हुई हो, तो आपको आगे जाके पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा ये है कि अगर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत नशे का शिकार रहे हैं, अपने समय में बहुत नशे का शिकार रहे हैं, ड्रिंक स्मोक उन्होंने बहुत किया है, या अपनी वाइफ को जैसे पुराने जमाने में हो भी जाता था कि मारपीट हो जाती थी, तो अगर अपने वाइफ पर हाथ उठाते रहे हैं, अपने बच्चों पर हाथ उठाते रहे हैं, कलेश बहुत अधिक करते रहे हैं, मारना पीटना जिसे कहते हैं लेडीज को, वो करते रहे हैं, तो उनका जो दोष है वो बच्चों पर लगता है। और एक और का वो है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर पितृदोष में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो बहुत ही साधना में रहे हैं, या जिनका अपना कोई एक गुरु था, लेकिन अब आपको उनके गुरु के बारे में नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है, जिनकी वजह से आप उनके गुरु को पूज नहीं पा रहे हैं, तो पितृदोष आपको लग सकता है। या अगर वो बहुत दानी रहे हैं अपने जीवन में, किसी को दान कर दिया, लेकिन अब आपकी लाइफ में आप बिल्कुल दान नहीं कर पा रहे हैं, आप शराब नशे के चक्कर में पड़ गए हैं, आप गलत कामों के चक्कर में पड़ गए हैं, तो आप खुद देखिए ना कि आपकी बुजुर्ग इतने अच्छे काम में हैं और आप बिल्कुल नेगेटिव काम में आ गए हैं अपनी लाइन में, तो आपको उनके दोष का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज है पितृदोष के बारे में जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और क्या ऐसे लक्षण है जिनके बारे में आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में पितृदोष चल रहा है, जिसको शांत करने की आवश्यकता है, जिसको सुधारने की आवश्यकता है आपको। पहला लक्षण मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके घर में बहुत कलेश रहता है, स्पेशली घर में जो भाई भाई हैं उनकी आपस में इतनी भी नहीं बनती कि वो आपस में थोड़ी मीठी बात भी कर सके, कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करते, सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी लाइफ में पितृदोष चल रहा है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण यह है कि आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो हमेशा ही बीमार रहता है, जिसका हमेशा ही डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में चक्कर लगा ही रहता है, तो आपका पितृदोष जो है वो चल रहा है। मतलब लक्षण ये है कि अगर आपके घर में शादी योग्य लड़का बैठे हैं, उनकी उम्र भी बहुत अधिक हो चुकी है, योग्य भी है, लेकिन उनके लिए रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो ये पितृदोष का लक्षण है।
चौथा लक्षण ये है कि कोई भी हंसी खुशी के माहौल में, यानी कि अगर आपका किसी का बर्थडे आ गया, किसी की शादी आ रही है, कोई भी विवाह आ रहा है, कुछ भी कोई बहुत ही उत्साही मतलब जो आता है पर्व आता है, तो उस टाइम अगर किसी का अचानक से बेहद बीमार हो जाना या किसी का एक्सीडेंट हो जाना उस टाइम, या कोई कलेश करके रिश्ते टूट जाना, तो आपके ऊपर पितृदोष बहुत भारी रूप से आपके ऊपर है। और अगला लक्षण ये है कि अगर आप थोड़ा मतलब रात में सोते हुए डरते हैं, या आप कोई भी काम करने से पहले घबरा जाते हैं, आपके मन में घबराहट रहती है, कोई भी नया काम करने से पहले नेगेटिव घबराहट, क्योंकि घबराहट नया काम करने से पहले होती है, सबको घबराहट होती है, लेकिन एक पॉजिटिव घबराहट होती है जो हल्की बहुत पॉजिटिविटी में होती है, एक पूरी नेगेटिव घबराहट होती है कि मेरा काम, मुझे नहीं लगता मेरा काम बनेगा, ये काम नहीं बनने वाला। तो एक ऐसी हमेशा नेगेटिव आपके माइंड में चलते रहना, मन में नेगेटिव थॉट्स रहना, माइंड में नेगेटिव थॉट्स रहना, पॉजिटिव ख्याल मत आना, ये बहुत बड़ा लक्षण है। और अगर आपके माँ बाप से नहीं बनती, आपके माता जी से नहीं बनती, आपके पिताजी से नहीं बन रही, तो भी पूर्वजों के पिछले दोष आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये लक्षण है जो आपको पता लग जाएंगे। अगर आपके ऊपर पितृदोष भारी है तो आपको पता लग जाएगा कि इन लक्षणों को देख कर ही कि आपके ऊपर पितृदोष चलता आ रहा है, आपका काम काज सेट नहीं हो पा रहा। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना काम सेट करते रहने की और आप काम नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो भी आपके ऊपर पितृदोष भारी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी उपाय, कुछ सरल उपाय बहुत आसान भाषा में बताऊंगी, जिनसे आपको बेहद लाभ होने वाला है, आपके पितरों को शांति मिलेगी, आपके पितर खुश होंगे। तो उपाय क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उपाय आपने क्या करने हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी पहला उपाय है जो है थर्सडे से जुड़ा हुआ, वीरवार से जुड़ा हुआ। आपने हर महीने जेठे वीरवार, आपने जेठा वीरवार सुना होगा, या संक्रांत के बाद का, जो भी जिनको नहीं पता जेठे वीरवार का, जेठे गुरुवार का, तो जो संक्रांत के बाद का जो पहला गुरुवार आएगा वो जेठा गुरुवार होगा। तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने सबसे पहले तो आपने जानकारी लेनी है अपने पूर्वजों के बारे में। अगर आप कर सकते हैं तो अपने माता पिता से पूछिए कि आपके पूर्वजों को खाने में क्या पसंद था, वो क्या कपड़े पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, खाने में उनको क्या पसंद था, मीठा पसंद था, तीखा पसंद था। अगर आप पता कर सकते हैं तो प्लीज सबसे पहले पता कीजिए। अगर आप पता कर लेते हैं तो आपने मतलब हर महीने के जो पहला जेठा गुरुवार होगा, थर्सडे होगा, उसमें आपने वो चीज गरीबों को दान करनी है। अगर आप लंगर भी लगा सकते हैं, अगर आप लंगर नहीं लगा सकते तो मतलब कुछ पैकेट्स ले जाइए जो बाहर सड़क में बैठे हुए गरीबों को, स्पेशली बुजुर्गों को आप खाने के लिए दे सकें। तो अगर आपको नहीं पता लगता है कि उनको खाने में क्या पसंद था, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी बना के लेके जा सकते हैं। दाल है, रोटी है, चावल है, एक मीठी चीज जरूर रखिए, खीर रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, खीर रखिए, रोटी, चावल, दाल, ये सब चीजें अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। और जेठे गुरुवार के दिन ही आपने ये करना है, और आप ये सुबह के वक्त करेंगे, सुबह के वक्त ये करना है। और शाम के वक्त जेठे गुरुवार को अगर आपके पास मतलब आपका बजट है, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी कर सकते तो आप चाहे खाना पीना खिला सकते हैं। अगर आपके पास लगता है, आपके पास बजट है, आप कर सकते हैं, तो आप कोई भी कपड़ा जो आपके बुजुर्ग पहनते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में बुजुर्ग कुर्ते पजामे पहनते थे, यही सब चलता था, सिंपल चप्पलें होती थी, तो ये भी आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। कुर्ता पजामा दान कर सकते हैं, कोई कुर्ता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, किसी को चश्मा लगा है तो चश्मा दान कर सकते हैं। लेकिन ये जो दान करना है आपने उनका नाम लेकर करना है, अपने पूर्वजों का नाम लेकर करना है। तो ऐसा आपने जेठे गुरुवार के दिन करना है और हर महीने करना है। कम से कम इसे 6 महीने तो लगातार कीजिए। अगर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है तो इसे कंटिन्यू करते भी रहिए। कंटिन्यू करने से आपका ही फायदा है, लेकिन इसे ऐसे नहीं कि आपने 1 या 2 बार किया तो छोड़ दिया, करते रहें इसे। आप जितना, जरूरी नहीं आपको ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। कोई अगर आप दाल रोटी का भी नहीं, आपको मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ खीर खिला दीजिए। अगर आपको कपड़ों में ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ एक चप्पल ले दीजिए, कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार, लेकिन उनका नाम लेकर आपने करना है। ऐसा करते रहिए। महीने में एक जो जेठा गुरुवार होगा उस दिन आपने ये करना है। तो ये पहला उपाय है। और दूसरा उपाय ये है कि आपने थर्सडे ही, मतलब गुरुवार के दिन ही, हर गुरुवार के दिन आपने पीपल के वृक्ष को पानी देना है।
हर गुरुवार अगर आप पीपल के वृक्ष को पानी देंगे, इससे भी आपका फायदा होगा। पीपल के वृक्ष को पानी देने से आपके जो भी दुख दर्द हैं, जो आपको लगता है कि आपके पूर्वजों से या पितृ दोष की वजह से आपके सामने आए हैं, तो ये भी आपके हट जाएंगे। इससे भी आपको बहुत बढ़िया रूप से लाभ होगा। तो ये आपने दूसरा उपाय करना है। और तीसरा उपाय ये है कि ये एक टिप समझ लीजिए या उपाय समझ लीजिए या कुछ भी, आपने अपने माता पिता को खुश रखना है। माता को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, पिता को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। ये अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कोई अगर रास्ते में आपको बुजुर्ग मिल जाता है, उसको सड़क पार करवा दीजिए, या कुछ आप बुजुर्ग गरीब दिखते हैं, उसको किसी दिन खाना खिला दिया आपने, तो ये भी अगर आप करेंगे तो इससे भी आपको बहुत बढ़िया रूप से फायदा मिलेगा। और अगला उपाय है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपने करना है जिससे आपको बेहद ही लाभ मिलेगा। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने हर शनिवार के दिन गायत्री मंत्र बोलना है अपने मंदिर में। आपका जो घर का मंदिर होगा, जो आप घर का मंदिर आपके घर का होगा, उसमें आपने शनिवार के दिन गायत्री मंत्र बोलना है। गायत्री मंत्र आप सबको आता ही है, अगर किसी को नहीं भी आता तो वो लिख के रख सकते हैं या अपने फोन में निकाल सकते हैं। सुबह के वक्त अपने मंदिर में आपने गायत्री मंत्र करना है। और अगला उपाय मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको पता है कि आपके घर में आपके पूर्वजों की कौन सी जगह थी, कौन सा कमरा था, या कोई पहले का घर होगा जहाँ वो रहते होंगे, अगर आप पता कर सकते हैं इस चीज़ों का कि वो कहाँ रहते थे या उनका कमरा कौन सा था, तो उस जगह को आप साफ सुथरा रखें, वहाँ के एरिया को साफ सुथरा रखें। इससे भी आपको बहुत बढ़िया रूप से लाभ होगा। या किसी को अगर नहीं पता कि उनका कौन सा कमरा था या कौन सा घर था, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी महीने में किसी भी मतलब गुरुवार के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन, फिर से आप किसी भी गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं। कोई भी ब्राह्मण मंदिर में पता करें कि कोई ब्राह्मण है, तो आप किसी भी एक ब्राह्मण को भी, ये भी नहीं कि बहुत सारे भी, किसी भी एक ब्राह्मण को आप गुरुवार के दिन खाना खिला सकते हैं। सिंपल ही रोटी दाल अपने घर से बनाकर लेकर जाइए। कई लोग स्पेशली ब्राह्मणों को घर पे आमंत्रित करते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। अगर आप ये मतलब 6 महीने में किसी एक गुरुवार थर्सडे, 6 महीने में किसी भी एक गुरुवार अगर आप ये कर ले कि आप ब्राह्मणों को बुलाकर, घर बुलाकर उनको खाना खिला दे, कोई भी एक ब्राह्मण को, तो भी आपको बहुत ही बढ़िया रूप से इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये जो थोड़े थोड़े उपाय हैं, ये बहुत सरल उपाय हैं, बहुत मतलब इजी उपाय हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत बढ़िया रूप से फायदा होगा। इसके साथ साथ अपने बुजुर्गों का मान सम्मान दीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका आशीर्वाद रहेगा तो आपको पूर्ण रूप से इससे सहायता मिलेगी। पितृदोष हटेगा आपका। पितृदोष का मतलब ही यही है कि पितृदोष का मतलब है अपने बुजुर्गों को आपने खुश रखना है। जब आपने अपने बुजुर्गों को खुश कर दिया, बाहर जो बुजुर्ग बेसहारा है उनको खुश कर दिया, तो काफी 90% तक आपका जो पितृदोष है वो हट जाएगा। बाकी आप दान दून करते रहें तो भी आपका इससे भी बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिलेगा। तो यही वीडियो तक मैं अपनी वीडियो को लेकर जाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें। थैंक यू।